परिवार पीठ से स्वामी भगवान राम जिस दिन विराजमान हो जाएंगे, और होने ही हैं 22 जनवरी को, आप समझ लीजिए समूचे विश्व में एक अलग ही लहर चलेगी सत्य सनातन धर्म की, भगवान राम की। क्योंकि राम अपने आप में रामो विग्रहवान धर्म, वेदो प्रणहितो धर्म ये धर्म तद विपर्जय, वेदो नारायणो साक्षात स्वयंभू ऋतु सुषमा। और राम साक्षात धर्म का स्वरूप है। राम राज्य या राम की परिकल्पना पूरे विश्व में बहुत आवश्यक है, होनी भी चाहिए जी। उसका कारण ये है कि जैसे लोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के कारण, राजनीतिक राग द्वेष के कारण लोगों में जो बांटने की राजनीति करते हैं ना, और जैसे आपने देखा हो अभी हाल ही में राम को लेकर राजनीति करते हैं, मनुस्मृतियां जलाना, रामायण को जलाना, रामायण पर टीका टिप्पणी करना। अरे रामायण का मूल अर्थ तो समझो, अध्ययन करते नहीं है और अर्थ का अनर्थ करके फिर उन लोगों का दुष्प्रचार करते हैं उन बातों का। राम जी क्षत्रिय कुल के सर्वोपरि श्रेष्ठ राजा थे, और क्षत्रिय कुल के सर्वोपरि श्रेष्ठ राजा होने के नाते जब तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए जब भगवान वन में गए तो वहां पर उन्होंने भोजन कहाँ ग्रहण किया, उन्होंने भोग कहाँ लगाया? आदिवासी जात की भिलनी सबरी के यहाँ। अब भिलनी सबरी के यहाँ वहां भोग लगाया, और राम जी का स्नेह देखिए, राम जी की समरसता का ये प्रतीक देखिए कि वहां राम जी ने जूठे बेर तक खाए। कौन जूठा खाएगा? कोई अपने भाई का जूठा नहीं खा सकता। तो भगवान राम तो समरसता के, मर्यादा के, धर्म के प्रतीक हैं।
राम को लेकर के ये ओछी राजनीति करना ये श्रेष्ठ नहीं होता है। आप देखिएगा भगवान राम जिस समय विराजमान होंगे, भारत नहीं अपितु पूरा विश्व दीपोत्सव मनाएगा, राम जी का उत्सव मनाएगा, आप देखिएगा। दोस्तों देखिए, इस इंटरव्यू को करते करते हम उदयपुर में उस राम मंदिर के उस राम घाट के करीब पहुंच चुके हैं, जहां इन दिनों राम नाम जपा जा रहा है। यानी कि अयोध्या में भगवान राम पधार रहे हैं, लेकिन मेवाड़ के इस मंदिर में भी राम उत्सव मनाने को लेकर हर कोई आतुर है। और ऐसे में इस राम घाट की तरफ ये नाव बढ़ी जा रही है और नैया को पार लगाने के लिए सारथी हैं, वे भी लगातार हमारे साथ हैं। महाराज जी से बात आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये तो आपने ऐसी बात कह दी जी। ये निमंत्रण मेरे लिए क्या है, मैं उस शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता जी। भगवान राम जी का साक्षात भेजा हुआ न्योता है। आप समझे ना, 240 करोड़ अनुयायी भगवान राम को मानने वाले, और उनमें से 22 तारीख के दिन, ऐतिहासिक दिन, जिसके लिए 492 वर्षों तक प्रतीक्षा की गई, जिसके लिए कितने ही लाखों संतों ने बलिदान दिया, कितने ही कार सेवक बेचारे न्योछावर हुए जिसके लिए, और उनके न्योछावर होने के बाद, हमारे संतों के बलिदान के बाद, और आज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जिस मूल दिवस का हमें निमंत्रण मिला है, हमसे बड़ा कोई भाग्यशाली हो ही नहीं सकता है। ये निमंत्रण मैं आजीवन जीवन पर्यंत इसको संजो करके रखूंगा, संभाल करके रखूंगा। मुझे इतनी प्रसन्नता है। इस निमंत्रण की कितनी मर्यादा है, कितना बलिदान हुआ है इस निमंत्रण के लिए। तो ये निमंत्रण कोई छोटा मोटा निमंत्रण नहीं है, साक्षात भगवान राम के द्वारा भेजा हुआ निमंत्रण है। इसका तो सम्मान ही होना चाहिए, ये सम्मानजनक है और अत्यंत प्रसन्नदायी, में शब्दों में बयान नहीं कर सकता। महाराज जी, राम के जीवन को हमने सिर्फ तस्वीरों में जाना है। भगवान राम के इस संघर्षमय जीवन के साथ साथ इस मंदिर के निर्माण की जो संघर्ष की घड़ियां आपने देखी हैं, और जो हमने दाव पेच देखे हैं, कार सेवक की कहानी देखी है, क्या कहते हैं? देखिए मैंने कहा राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, और मर्यादा, धैर्य, ये सब राम जी के अंग हैं, एक तरीका श्रृंगार है। तो जिस समय भगवान राम त्रेता युग में पधारे थे, उस समय भी उनके जीवन में कठिनाइयां आई थी। हाँ, दुख इस बात का है कि उस समय केवल राम अपने महल से, अपने भवन से 14 वर्षों तक ही दूर रहे, लेकिन घोर कलिकाल में और विधर्मियों के द्वारा भगवान राम को 492 वर्षों तक दूर रखा गया। लेकिन यहाँ भी धैर्य का परिचय हुआ। हमारे हिंदू सनातनियों ने बिल्कुल जो मूल नियम होता है कोर्ट के द्वारा, सभी नियमों को मानते हुए, और तब राम जी आज अपने उस नियम को पूर्ण करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ये राम जी का चरित्र और राम जी का प्रतीक है, धैर्य से। न तो राम जी के जैसे कितने ही मंदिर तोड़े गए, तो अब वो मंदिर तोड़े गए, वो धारणा कभी भी आपने सुना होगा कि कभी सनातनियों ने किसी भी धर्म के किसी भी परिक्षेत्र को तोड़ा या मरोड़ा है? अब जरूर लोग कहते हैं कि वो तोड़ा गया। अरे तोड़ा तो तब गया कि उस मंदिर के ऊपर आपने बना दिया कोई भी विवाद ढांचा, इसलिए उसको हटाया गया। बाकी हमने आगे चलकर सनातनियों ने आज तक किसी भी धर्म के परिक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया, कभी भी नहीं, बल्कि सबका सम्मान ही किया है। और राम जी ने मर्यादा को धारण करते हुए, और आज देखो वो मौका आया, 492 वर्ष बाद। संघर्ष की बात तो देखो क्या ही कही जाए, कितने ही लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन बात यह है कि फिर भी राम जी ने वो मर्यादा को धारण करते हुए, और जो नियम है, अब देश काल परिस्थिति के समय जब जैसा नियम हो, आज जो लोकतंत्र का, लोकशाही व्यवस्था में जो नियम है, उस नियम को धारण करते हुए भगवान राम अपने परिक्षेत्र में विराजमान हो रहे हैं। ये उसी मर्यादा का प्रतीक है, उसी भगवान राम की सहजता का, सौम्यता का, उन्हीं सुंदरता का प्रतीक। देखो राम जी के नाम पर तो कितनी ही बातें, कितने ही भजन। मैं खुद श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी करता हूँ, और राम कथा जो करने में मुझे आनंद आता है, वो आनंद मुझे कहीं प्राप्त नहीं होता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम। और आजकल जो चल रहा है हमारी सबरी बिल्ली का, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जीवन के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज
जाग जाएंगे राम आएंगे। देखिए राम आएंगे और राम के दरबार में हम पहुंच चुके हैं। ये सामने आप देख रहे हैं उदयपुर शहर का राम मंदिर और इस राम घाट पर हमारी ये नैया भी पहुंच चुकी हैं। यहीं से राम को प्रणाम करते हैं। देखिए आपने अभी इस राम घाट का जिक्र किया, जी मैं एक संदेश और देना चाहूँगा। जी राम जी विराजमान होने जा रहे हैं, जी राम का युग बिल्कुल आरंभ होने जा रहा है। जी तो मैं संदेश देना चाहूँगा कि जहाँ भी हमारे राम के मंदिर हों, राम के परचिन्ह हों, वहाँ पर आसपास के लोगों को स्वयं ही विचार करना चाहिए। राम जी की वस्तु पर बुरी नज़र डालना, जी राम जी के मंदिर आदि को छेड़ना, ये उन्हीं के लिए घातक है, उन्हें खुद सोचना चाहिए। अब इसकी आप बताएं, इस राम घाट की आप चर्चा कर रहे थे, जी आज यहाँ की टीम ने मिलकर के इसको इतना सुंदर बनाया है। जी इतना यहाँ पर दुर्गंध रहता था, इतनी सारी यहाँ पर समझ लीजिए कि गंदगी रहती थी, व्यभिचार जैसी स्थिति पैदा थी, लेकिन आज राम जी विराजमान हो गए। कितना सुंदर लग रहा है इस घाट पर, और नाम कितना सुंदर रखा है, जी राम घाट। जी और मैं आपके सिटी के दर्शकों को बता दूं जो उदयपुर में रहते हैं या उदयपुर कभी आते हैं, यहाँ जरूर आएं। जी राम घाट के ठीक सामने जानकी घाट है, बिल्कुल। वहाँ भी राम दरबार है। जी जी और ये ठीक दृश्य मुझे अयोध्या का याद आ रहा है। जी वहाँ भी ऐसे ही राम घाट है और ऐसे ही जानकी घाट है। मुझे दुख इस बात का हुआ कि मैंने सुनने में आया कि इस परिक्षेत्र को कुछ अराजक तत्वों ने अपने अधीनस्थ कर रखा था और वहाँ गलत तरीके से उसका दुरुपयोग हो रहा था। लेकिन आज इस मोहल्ले की टीम ने मिलकर के, और मैं फिर कह रहा हूँ, डंके की चोट पर कह रहा हूँ, इसको निवेदन समझिए, इसको चेतावनी समझिए। जहाँ भी राम जी का आश्रय है, जहाँ भी राम जी का परिक्षेत्र है, तो अराजक तत्वों को अपने आप दूर हो जाना चाहिए। राम जी आ रहे हैं, बाकी करने वाला कोई कुछ नहीं है। बहुत समझ लीजिए आगे की पीढ़ियां तक याद रखेंगे राम जी की जो चीज़ों को छुएगा, बर्बादी के कगार पर चला जाएगा। जो हमारे यहाँ शंकराचार्य हैं, उनमें से एक शंकराचार्य को इस मंदिर की व्यवस्था कह सकते हैं, या इस मंदिर के शुभारंभ को, उद्घाटन को, या जो भी यहाँ गर्भगृह है उसको लेकर के बात की जा रही। तो इस विरोधाभास को आप कैसे देखते हैं? देखिए ये बात तो हर जगह परिचर्चित है जी और देखिए वही मैंने कहा ना कि राम जी के काज में जो टांग अड़ाएगा जी उसके स्वयं का अपमान होगा। जी शंकराचार्य इतना सम्मानित पद है, हम स्वयं भी संत होते हुए भी उनका बड़ा सम्मान करते हैं क्योंकि वो सम्मानित पद है, राष्ट्र संत का पद है। जी लेकिन आज राम जी के काम में टांग अड़ाने का ये परिणाम हो गया कि आज सब लोग उनको हेय दृष्टि से देख रहे हैं। जी कारण वो मूल बात नहीं बता रहे, अन्य सभी बातों को। देखो शंकराचार्य जो होते हैं वो शैव मत के होते हैं, जी राम जी जो और कृष्ण जो हैं वो वैष्णव मत के हैं, और शैव मत और वैष्णव मत दोनों की पूजा पद्धति अलग है। शैव मतावलंबी जो होते हैं वो कभी भी जी वैष्णव स्थानों पर राम या कृष्ण के मंदिरों में नहीं जाते हैं। ये प्राचीन परंपरा है, मतलब एक इनके धर्म का नियम है। जी शैव मतावलंबी कभी राम जी के मंदिर में जा ही नहीं सकते, बुलाने पर भी नहीं जा सकते, पालकी लगाई जाए तब भी नहीं जा सकते। उनके मत, उनके पूजा पद्धति का ये नियम है। पर शंकराचार्य जी जो है महामहिम, वो ये बात नहीं बता रहे, बाकी अन्य सभी बातों को कर रहे हैं। और इस बात को छुपाने के लिए जो मूल बात है, इसके लिए वो अन्य जाने कितनी बातें कर रहे हैं कि मुहूर्त ठीक नहीं है, कि यजमान ठीक नहीं है, कि मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। मंदिर के निर्माण की मैं आपको बात बता दूं, ये राम मंदिर का निर्माण है, अग्रिम 50 वर्षों तक इस राम मंदिर के निर्माण में छेनी हथौड़ी बंद होगी ही नहीं। ये निर्माण रुकने वाला नहीं है जी, क्योंकि जब तक केवल भारत नहीं पूरा विश्व राममय नहीं हो जाएगा तब तक ये छेनी हथौड़ी चलती ही रहेगी। ये कभी बंद नहीं होने वाली, और मंदिरों के काम कभी पूर्ण नहीं होते हैं। मंदिर भी पूर्ण है, और जिन्हें मुहूर्त निकाला है महाराज, काशी विद्वत परिषद के एक सदस्य हैं, शंकराचार्य की नियुक्ति काशी विश्व विद्वत परिषद करता है। आप कल्पना करें, तो ये उन बात को कि हम वहां जा नहीं सकते, हमारी पूजा की पद्धति है इसलिए हम वहां पैर नहीं रख सकते हैं, ये बात ना बता करके अन्य सभी बातों को बता रहे हैं जो सर्वथा मिथ्या है। मुहूर्त जिन्होंने निकाला है आचार्य गणेश श्रवण, उनका मुहूर्त सर्वमान्य होता है पूरे विश्व में, उनकी कलम पर सरस्वती विराजमान रहती हैं, वो इतने बड़े विद्वान हैं, काशी विद्वत परिषद में आते हैं। और मंदिर का निर्माण अब कहते हैं कि वो जगह मंदिर, अरे भैया जन्मभूमि से श्रेष्ठ और कोई राम जी के लिए भूमि हो सकती है जिसके लिए तो बलिदान दिए गए, उससे तो पवित्र कोई राम जी को बिठाने की भूमि है ही नहीं है। भूमि बिल्कुल वही है, सारे शास्त्र वेदों का प्रमाण लेकर के भूमि भी वही है, मंदिर भी श्रेष्ठ है, यजमान का तो कहना ही क्या। अब बातें ये भी आ रही कि गर्भगृह पूरा नहीं बना है, मंदिर पूरा नहीं बना है, तो क्या ये सिर्फ तर्क की बातें ही हैं? मैं बता रहा हूँ कि शंकराचार्य जो हैं अपनी पूजा पद्धति के कारण वहां जा नहीं सकते।
जी हाँ, वो नहीं जाएंगे वहां पे, कभी नहीं जाएंगे। तो इसलिए वो इन बातों को बता रहे हैं कि ऐसा है, लेकिन मूल बात नहीं बता रहे। उसका एक कारण है, जी कांग्रेस ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया। परिणाम क्या हुआ कि आदि कांग्रेस में हलचल मच गई, जी विद्रोह करने लगे स्वयं के लोग। जी ऐसा नहीं है, कांग्रेस के लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं, सबके घर में राम जी विराजमान है, लेकिन पार्टी लाइन के कारण, तुष्टीकरण की वोट के कारण उन्होंने राम जी को इतना छोटा समझ लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस में फूट पड़ गई। अब ऐसे ही शंकराचार्य जी जो हैं, जो मूल बात है वो नहीं बता रहे हैं। मूल बात यह है कि वो संप्रदाय अनुसार वहां जा नहीं सकते, वो शैव मतावलंबी हैं, लेकिन ये बात अपने अनुयायी को बताएं तो इनके अनुयायी में भी फूट पड़ जाएगी कि महाराज वो जमाने चले गए, अब तो राम जी के शरण में चलो, राम जी के शरण से श्रेष्ठ कोई जगह हो ही नहीं सकती है। और फिर भगवान शंकर और भगवान राम में अपना संबंध है। पद्म पुराण में लिखा है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो। अरे परम वैष्णव भगवान शंकर के समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। रामायण में राम जी कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोय सपने नहीं भावा। इन दोनों में तो परस्पर आपस में प्रेम है, संबंध है, और एक ही है संबंध, क्या एक ही है। लेकिन यहाँ शंकराचार्य जी जो हैं वो मूल बात नहीं बता रहे, तो इसलिए अन्य बातों को कर रहे हैं, और जिससे उनके सम्मान को क्षति हो रही है। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अगर मेरी बात पहुंचती है तो माननीय महामहिम हमारे शंकराचार्य सबके पूजनीय होते हैं, सर्वमान्य होते हैं। वो नहीं जाएं तो अपनी मूल बात को बता दें कि हम संप्रदाय अनुसार नहीं जा सकते हैं, वो हमारे संप्रदाय और मत पंथ में नहीं आता है, और हम यहीं से भगवान राम को बैठ करके प्रणाम करते हैं, इससे उनका सम्मान बढ़ेगा। पर ये बात न बता करके अनर्गल जो बातें कर रहे हैं उससे असम्मान व्यक्त हो रहा है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। महाराज जी, ये सारी अभी हम वस्तु स्थिति देख रहे हैं, और घोर कलयुग या कलयुग के घोर कलयुग की बात आती है, लेकिन इस मंदिर के विधिवत उद्घाटन के बाद आगे क्या, आप ये भी बता दीजिएगा। इसका पूरे विश्व में क्या मैसेज चलाया जाएगा, और इसके बाद क्या क्या होगा, आज अपने मन से ये भी आप बता दीजिए। देखिए, राम जी विराजमान होने के बाद जी 22 जनवरी के बाद जी पूरे भारत में तो 100% एक अलग जगेगी। सब लोग अपने आप राममय हो जाएंगे, सब मंदिरों में जाना ज़्यादा। देखो, नई पीढ़ी क्या है, थोड़ा सा हमारे आप कह रहे हैं ना घोर कलयुग आया है, कलयुग का प्रभाव कहाँ दिखाई दे रहा है। नई पीढ़ी जो हमारी है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हुई, वो धर्म को छोड़ करके वो बॉलीवुड ने हॉलीवुड इन चीज़ों में चली गई। लेकिन आप देखो ना, जो नई पीढ़ी कभी बॉलीवुडियों के पीछे भाग करके उनको हीरो हीरोइन मांगती थी, जबकि मैं बॉलीवुडियों को कुछ मानता नहीं हूँ। ये क्या है, पैसा लेकर के नाचने वाले होते हैं। आप पैसा दो, 5 करोड़ दो, अच्छे से अच्छा बॉलीवुड वाला आपके यहाँ नाच करके चला जाएगा। वो आज नई पीढ़ी बॉलीवुड को छोड़ करके हमारे बागेश्वर धाम जैसे संतों को हीरो मान रही है। इससे बड़ी और जीत क्या होगी। और राम जी विराजमान हो जाएंगे तो मैं कह रहा हूँ, जितने पर्यटन स्थल हैं, अब वो गोवा और मुंबई नहीं रहेंगे, सारे पर्यटन स्थल अपने आप, जितने तीर्थ क्षेत्र हैं, तीर्थ धाम है, वो हो जाएंगे। वहां सब आएंगे दर्शन करने के लिए। और तुलसीदास जी ने कहा है, अब किसी भी प्रकार से, अब किसी भी मन से, मैं कह रहा हूँ घूमने की दृष्टि से भी आप अगर तीर्थ में जाते हैं तो भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। तो एक आबो हवा बदलती है, एक वातावरण बदलता है, और लोगों में संस्कार का उत्सर्जन होता है। तो इसीलिए लोगों का रुझान आप देख रही है मंदिरों के। अब लोग गाना छोड़ दिए जी, कहीं भी चले जाओ फिल्मी गाना बज ही नहीं रहा है। जो फिल्मी जगत से जुड़े लोग हैं वो भी राम जी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। राम जी की हर जगह परिचर्चा हो रही है, और भारत में जब पूर्णतः परिचर्चा राम जी की हो जाएगी तो पूरा विश्व, अरे इस विश्व में विश्व के कितने प्रतिनिधि आ रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात होगी। प्रश्न ये है कि देखो, नाव चलाना भी एक व्यवसाय है, नौका चलाना भी। डॉक्टर लोग हैं वो हथियार उठाते हैं, वो भी एक किसके लिए, ठीक करने के लिए, लोगों को सही करने के लिए। और एक कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हथियार उठाते हैं लोगों को मारने के लिए। हथियार वही है, चाकू छुरी वही है, लेकिन एक उठाता है लोगों को मारने के लिए और एक उठाता है लोगों को बचाने के लिए। तो राम की जो धारणा है वो लोगों को बचाने की, लोगों से प्रेम करने की, संस्कार समावेश कराने की है। राम जी विराजमान हो जाएंगे तो लोगों के अंतर मन भाव चेंज होंगे, बहुत परिवर्तन होगा, नई पीढ़ी बिल्कुल बदल जाएगी। आप समझ लीजिए कि जो दिवाली मूल जो हमारे पर्व पर आती है जी, वैसी दिवाली कभी नहीं मनी होगी जो 22 तारीख को लगभग 2 दिन तक दिवाली मनाएंगे। हर सनातनी अपने घर में दीपोत्सव करेगा, दीप जलाएगा और दिवाली मनाएगा। आप देखिएगा, एक अलौकिक क्षण होगा। वैसे तो शायद जहाँ तक हमारे संज्ञान में बातें आई हैं मीडिया के माध्यम से कि उस दिन का फोटो लेने के लिए अंतरिक्ष से एक सैटेलाइट को या किसी
नासा आदि को कहा गया है। जी। तो उस दिन वो फोटो भी लेंगे भारत का, उस समय चित्रण क्या रहेगा, जिस समय दीपोत्सव होगा वो अलौकिक दृश्य होगा, लगेगा जैसे साक्षात वैकुंठ उत्सव हो रहा है। वैकुंठ यहाँ भगवान आएंगे तो वैकुंठ का आना तो आवश्यक है ही है, वो एक अलौकिक दृश्य होगा। अब एक सवाल मैं आपसे करूं उससे पहले, अगर कोई एक प्रसंग या एक कोई गीत आपके मन में और कुछ आ रहा हो, आपने सबरी के बहर का भी आपने जिक्र किया कोई बीच में, ताकि दर्शकों के लिए कुछ भी बात। देखो राम जी की मैं एक बात बताऊं आपको जी। आजकल के परिवेश में लोग भाई भाई आपस में संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं। जी। ठीक है। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब राम जी गए तो क्या हुआ कि सामने लंका में से एक राक्षस लोगों को आता हुआ दिखाई दिया। तो रामादल जो था, जामवंत आदि, उन सब में हाहाकार मच गया और सबने राम जी को घेर लिया कि प्रभु सावधान, लंका से कोई राक्षस आ रहा है और हम लोग मारने के लिए तैयार है। भगवान ने कहा नहीं नहीं, पहले उसको आने दो, उसकी जिज्ञासा। आप देखिए कितनी बड़ी बात राम जी की है, उसकी जिज्ञासा को जानने दो। राम जी ने सबको मना किया और वो राक्षस जब भगवान राम के पास में आया तो भगवान राम के चरणों में साष्टांग लेट गया। वो राक्षस कोई और नहीं, रावण का छोटा भाई विभीषण था। तो राम जी वहां क्या करते हैं, जब भूतल पड़े लकुट की नाही, अपराध शस्त्र भाजनम पतितम भीम भवन नबोदरे, अगतम शरणागतम मरे कृपया केवल आत्मसात करूं। तो राम जी ने झुक करके उसको उठा करके गले से लगा लिया। सबको बड़ा आनंद लगा कि चलो भगवान ने इस पर कृपा की। पर राम जी ने एक और अलग काम किया, उस राक्षस पर राम जी इतने करुणाशील, करुणानिधान प्रभावित हो गए कि समुद्र का किनारा था, वहां से जल लिया और संकल्पित करके उस राक्षस का यानी विभीषण का भगवान राम ने राज्याभिषेक कर दिया। विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया जी। और जैसे ही राम जी ने राज्याभिषेक किया, पूरे रामादल में कोलाहल मच गया कि प्रभु ये आपने क्या किया जी। अरे अभी तो हमने चढ़ाई भी नहीं की लंका पर। वैसे तो हम युद्ध जीतेंगे, सत्य बात है, पर मान लो युद्ध की नीति ये कहती है अगर नहीं जीत पाए तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाहे पर बचन न जाई। तो भगवान राम ने वाल्मीकि रामायण में लिखा एक सूत्र कहा, क्या कहा, सकृदेव प्रपन्नाय तवाहस्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम मेतम व्रतम मम। इसी बात को तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा, तुलसीकृत रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघ नासौ तबहि। और इसी बात को गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः परिउपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ गया मैं उसे छोड़ नहीं सकता। अगर तुम्हें शंका है कि हमने लंका पर चढ़ाई की और मान लो हम लंका पर विजयश्री प्राप्त नहीं कर पाए, तो राम ने जो एक बार कह दिया वो राम पीछे हटने वाला नहीं है। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके राम अयोध्या जाएगा और अयोध्या का राजा विभीषण को बना करके राम फिर जंगल में आ जाएगा, पर राम अपने शरण में आने वाले को नहीं छोड़ सकता। कितनी बड़ी बात है। आज हमारे मंदिर तोड़े गए भारत पर चढ़ाई करके, साम दाम दंड भेद से, कुरीतियों से, और राम जी ने सोने की लंका को स्पर्श नहीं किया। ये है राम, ये है सनातन धर्म। राम जी ने जीतने के बाद भी सोने की लंका को किसको सुपुर्द किया, विभीषण को। चाहते तो स्वयं भी वहां के राजा, जीतने के बाद तो वहां के राजा राम भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने छुआ नहीं। और एक यहाँ हमारे भारत में इन विधर्मियों द्वारा जब चढ़ाई की गई तो सभी मंदिर तोड़ दिए गए, सभी तीर्थों के नाम बदल दिए गए, कितना नुकसान किया गया। तो ये राम की परिकल्पना, ये राम की अवधारणा है जो पूरे विश्व में होनी चाहिए। इसमें से विश्व का नुकसान नहीं है, इससे पूरे विश्व का फायदा ही है। जी पंडित जी, महाराज जी, जो हम टीवी पर सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को इस मंदिर की बनावट और इस मंदिर की पूजा विधि से जो भगवान राम की इस प्राण प्रतिष्ठा का जो एक विशेष हम देख रहे हैं, ये दोनों भी आप बता दीजिएगा। हाँ, देखिए हमारे उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं प्राचीन, वो नागर शैली में बनते हैं जी। यद्यपि मंदिर का जो बजट उद्घोषित किया गया, उस बजट में तो इतनी सुंदर बिल्डिंग बनाई जा सकती है, एक से एक सुंदर बिल्डिंग, जैसे नहीं हो दुबई में इतना ऊंचा। लेकिन हमारा परंपरा को, हमारे सनातन धर्म को, वेद को ध्यान में रखा गया है और वेद को ध्यान में रखते हुए नागर शैली से, पाषाण से पूरा मंदिर बनाया गया, जो 1000 वर्षों तक अडिग रहेगा। आप परिकल्पना करें, 1000 वर्षों तक अडिग रहेगा। वास्तुकला से परिपूर्ण है, वास्तु के नियम से बनाया गया है। और वहाँ की जो पूजा पद्धति है, तो रामलला की, ये वैष्णव जो संत होते हैं, तो जो वैष्णव संतों के द्वारा जो भगवान की पूजा सेवा की जाती है, उसी नियम से भगवान की पूजा सेवा होगी, जिसमें गर्भगृह होगा। गर्भगृह में किसी का भी प्रवेश, चाहे कोई राष्ट्रपति आ जाए, चाहे कोई प्रधानमंत्री आ जाए, प्रतिष्ठा के बाद किसी का भी प्रवेश वर्जित होगा। वहाँ की पूजा सेवक जो नियुक्त पुजारी होंगे वही भगवान की पूजा सेवा करेंगे। तो इसमें प्रातःकालीन जो आरती होगी,
जिसको मंगला आरती कहा जाता जी। है। 4 से लेकर के 5 के मध्य में, समय देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, पर 4 या 5 इसको मंगला आरती कहते हैं। मंगला आरती के बाद में फिर पर्दा लगता है भगवान का। पर्दा लगने के बाद में फिर उनको स्नान ध्यान दंत धावन आदि करा करके और फिर उनको थोड़ा सा बाल भोग लगा करके फिर श्रृंगार किया जाता है। और श्रृंगार करने के बाद में तब फिर पर्दा खुलता है, तो फिर 8 बजे या 7 बजे के लगभग होती है, जिसको श्रृंगार आरती कहा जाता है। श्रृंगार आरती के बाद ही लोगों को मूल दर्शन प्राप्त होते हैं। और श्रृंगार आरती के बाद में भगवान 5 बजे तक सबको दर्शन, श्रृंगार आरती के बाद 12 बजे तक भगवान दर्शन देंगे दोपहर में, और 12 बजे के बाद भगवान पुनः राजभोग प्राप्त करके, भोग लगा करके आरती होने के बाद शयन अवस्था में चले जाएंगे। और फिर भगवान उठेंगे सायं 4 बजे। 4 बजे से उठने के बाद में फिर उनका पुनः उनको उत्थापन करा के जल आदि पिला करके बाल भोग लगा करके और फिर उनको कपूर आरती करके फिर पर्दा खुल जाएगा। जो फिर शाम को 7 बजे एक संध्या जिसको संध्या आरती कहा जाता है, वो बृहद आरती होगी, बड़ी आरती होगी। और फिर रात को 9 बजे, लगभग 9 साढ़े 9, देश काल परिस्थिति में थोड़ा बहुत समय इधर उधर हो सकता है, 9 बजे फिर ठाकुर जी का रात्रि भोग लग करके, दुग्ध आदि का भोग लग करके, और फिर रामलला पुनः पर्दा बंद हो जाएगा, शयन में चले जाएंगे और रात्रि भर भगवान शयन में करेंगे। इस विधि में सबसे मूल नियम यह है कि पर्दा लगने के बाद, पट बंद होने के बाद फिर राष्ट्रपति भी आ जाए, फिर भगवान का वो पट नहीं खुलता। वो जो नियम सुनिश्चित किया गया है, तिथि तारीख और जो समय सुनिश्चित किया गया है, उस समय पर ही भगवान के दर्शन आप कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तो आपने हनुमान जी महाराज की चर्चा निकाल दी, तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, अस अभिमान जाय नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। उन्हें राम जी के सेवा का सबसे बड़ा अभिमान है। लोग कहते हैं अभिमान मत करो, हनुमान जी कहते हैं मुझे तो अभिमान है, क्यों, मैं राम का दास हूँ। राम जी के लिए प्राण चले जाएं, मुझे इसका परवाह नहीं है। और इसलिए बोले कपि ही राघव आगे है। एक छोटा सा बात बता दूं, राम जी ने लंका जलाई, लंका जलाने के बाद माता जानकी के बाद आज्ञा लेने के लिए आए कि अब मैं जाना चाहता हूं। तो माता जानकी ने कहा कि चले तो जाओ, पर मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारी पूंछ ने पूरी सोने की लंका जला दी, तुम्हारी पूंछ नहीं जली। तो हनुमान जी ने कहा वो बात ऐसी है, माता जानकी ने कहा, लंक जरा के जरी भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, कौन सा जादू इसमें भरा, हंस पूछते हैं मिथिले से दुलारी। तो हनुमान जी ने कहा कि बोले कपि ही राघव आगे है, पीछे है पूछ रहस्य है भारी, बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। जो ये बहुत बड़ी बात कह दी हनुमान जी ने। हनुमान जी कहते हैं कि जो राम पर के अस्तित्व पर सवाल उठाएगा वो मिट जाएगा। अगर हमारी पूछ है तो राम जी के कारण है, भारत और भारतवर्षियों की तो कम से कम जो पूछ है, जो प्रतिष्ठा है, वो राम जी के कारण है, सनातन के कारण है। और जो इस पर अंकुश लगाएगा, जो इस पर प्रश्न उठाएगा, जैसे कांग्रेस शुरू से उठाती आ रही थी, आज रसातल में चली गई, कोई नाम लेने वाला नहीं है। 1-2 मंत्री और हैं, वो सपा के हैं, तो वो रोज रामायण को जलाने का, रामायण को बदलने का रोज काम करते हैं। हालांकि इधर से उधर भटकते रहते हैं, उनका कहीं ठिकाना तो है नहीं, मौर्य करके हैं वो। तो ऐसी बातें हैं। राम जी की सेवा से ही हनुमान जी को बड़प्पन मिला है, वो इस बात को स्वीकार करते हैं। और जो अपने जीवन में राम को आगे लेकर के चलेगा, धर्म को आगे लेकर के चलेगा, धर्मो रक्षते रक्षित, धर्मो हन्यते हन्यत, जो दृढ़ राखे धर्म को, हमारे मेवाड़ की कहावत है, जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार। तो हनुमान जी तो उनके परम सेवक हैं और उनको इस बात का अभिमान है कि मैं राम जी का सेवक हूँ और जीवन भर सेवक रहना चाहता हूँ। अब एक इसमें अहम और बात है, तुलसी का भी कहीं न कहीं रामायण में जिक्र होता रहा है। हम पूरे इस कार्यक्रम को लेकर के भी देख रहे हैं, लेकिन तुलसी का जिक्र टीवी पे भी बहुत कम हो रहा है। तुलसी माता के लिए भी आप कुछ इसी मौके को लेकर के कुछ कहना चाहिए। तुलसी माता, तुलसी का विग्रह, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं। देखो तुलसी जो है, भगवान का कोई भी राग भोग होगा ना, भोग प्रसाद, तुलसी के बिना इसीलिए मैंने वो ग्रहण ही नहीं कर सकते हैं। और तुलसी अभी के 20, 30, 40 वर्षों के मध्यकाल में थोड़ा सा परिवर्तन आया लोगों में। आप देखिएगा राम जी विराजमान होने के बाद घर घर तुलसी का बिरवा होगा। और घी का दीपक रोज अगर माता अपने घर में लगाएं, और एक थोड़ा सा काम और कर लें जो दक्षिण में रोज होता है, दक्षिण में भी हम लोग जाते हैं, वहाँ रोज होता है कि अपने घर के दरवाजे पर गाय के गोबर का अगर चौका लगाएं, ये 3 काम करें, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। ये नेगेटिव जो भूत प्रेत आदि की जो बाधाएं होती है ना, बीमार रहना, ये कभी होगा ही नहीं। 3 काम करें, तुलसी का पौधा कहीं भी व्यवस्थित लगाएं पवित्र जगह पर, और गाय के गोबर का रोज चौका लगाएं, और एक दीपक नित्य सायंकाल के समय दरवाजे पर जरूर जलाएं। तो ऐसा करने से दरिद्रता चली जाती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नारी शक्ति को लेकर के हम कई बातें देख रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण का जो उदाहरण है वो आज भी
सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रामायण में जितना कुछ वर्णन मिलता है वो भी कम मिलता है। सीता मैया कह के हमेशा बुलाया गया था। कहने में भले वो भाभी जी थे, लेकिन सीता मैया के रूप में उन्होंने, और कभी ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुनने में आता रहा है कि लक्ष्मण जी ने कभी सीता जी को यूं आंख उठा तक के नहीं। सत्य बात है। तो क्या कहते हैं आप, क्योंकि राम लक्ष्मण और सीता ये तीनों की जोड़ी हमेशा ही चर्चा में देखी गई है। रामायण के इस प्रसंग को लेकर देखते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि राम जी और राम जी के दरबार के जितने भी सदस्य हैं, राम दरबार में राम, लक्ष्मण, जानकी, हनुमान जी, भरत आदि सब आते हैं। ये कोई जीवन जीने के लिए पृथ्वी पर नहीं आए थे, ये मर्यादा स्थापित करने के लिए आए थे। और ये हम सनातन धर्म की सबकी मर्यादा है कि भाभी जो होती है वो माँ के समान होती है। और लक्ष्मण जी ने भावी माँ की सेवा की। देखो, एक प्रसंग आया कि जब सुग्रीव ने कुछ चिन्ह दिखाए, कान के कुंडल आदि, जब माता जानकी को हरण करके रावण ले जा रहा था, उन्होंने नीचे फेंक दिए, तो वो सुग्रीव को मिले और सुग्रीव ने दिखाए, राम जी तो रुदनावस्था में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो उस परिस्थिति में क्या हुआ कि जब वो दिखाए तो राम जी ने कहा लक्ष्मण को देखना कि ये जानकी के ही हैं। तो लक्ष्मण रोने लग गए, आंखों में आंसू आ गए। राम ने कहा क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? तो लक्ष्मण ने कहा मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। ये मर्यादा है जी। आप कभी भी भाभी माँ जो माँ, अच्छा कितना ही देखो इन विधर्मियों ने इस टीवी आदि के माध्यम से, बॉलीवुड आदि के, भाभी के रिश्ते को कैसा पवित्र किया है कि भाभी मजाक करने वाली होती है ना, भाभी ऐसी होती है। अरे भाभी जैसी तो माँ के समान होती है, पालने वाली होती है। और वो मर्यादा भगवान राम ने, लक्ष्मण ने स्थापित करके बताई। जी महाराज जी, एक सवाल, जिस तरह से सबके राम हैं, राम तो सभी के हैं, लेकिन तेरे राम, मेरे राम, उसके राम, इसके राम, ये देखा जा रहा है। ये अब हम महाराज जी के लिए पूछते हैं तो महाराज जी के क्या राम है, महाराज जी की भाषा में क्या राम है, किस तरह से राम को आप मानते हैं? देखो, हम लोग श्री वैष्णव परंपरा से आते हैं और हम लोग नारायण सर्वोपरि मानते हैं। नारायण के अवतार राम है। बात नारायण की कर लेते हैं तो सच्चिदानंद रूपाय, भागवत का प्रथम श्लोक है, पद्म पुराण के महात्म्य में जो आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ठीक है, सत्य कहते हैं सत्य को, बहुत बड़ी व्याख्या हो जाएगी। चित्त पे आते हैं, चित्त कहते हैं चेतना को। जो भी अपने मन में दंभ पाले हुए हैं कि हमारे पास ये पद है, हमारे पास ये प्रतिष्ठा है, ये हमारे पास संपत्ति है, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये संपत्ति, इसकी पूछ कब तक है? जब तक वो चेतनावस्था के रूप में अंदर विराजमान है। कौन? राम, जिसको आत्मा भी कहा जाता है। आत्मा परम स्वतंत्र है। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आत्मा अगर जिस दिन निकल जाए, जिस क्षण निकल जाए, जिस पल निकल जाए, आपके उस दम्भ का कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस शरीर को 1 मिनट घर में रखने को कोई तैयार नहीं होगा। तो राम तो सबके हृदय में बैठे हुए आत्मा के रूप में वो राम है, वास्तव में तो वो राम है। और उन राम को स्थापित करने के लिए फिर मन में जब जिज्ञासा भक्तों की उठती है तो कैसे होंगे राम, तो फिर मंदिर बनाया जाता है कि ऐसे होंगे राम। ये धारणा आप मन में बिठाइए। लेकिन जो अंतर मन में आत्मा के रूप में जो विराजमान है ना, राम वो है। और वो निकलने के बाद में मनुष्य की छोड़ दो, हाथी जैसा जीवात्मा भी रह नहीं सकता है। राम के बिना कोई नहीं रह सकता है। राम ही, अच्छा सब लोग कहते हैं मैंने ये किया, मैंने ये पद, मैंने प्रतिष्ठा, मैंने भारत में ये किया। एक बात बताइए, ये जितनी भी प्रकृति है राम के अधीन है कि नहीं है? जी। इस प्रकृति के बिना एक पल भी रह सकते हो आप? हैं? क्या हवा के बिना रह सकते हो, कि जल के बिना रह सकते हो, कि सूर्य के बिना रह सकते हो? तो इसीलिए राम के बिना कोई रह नहीं सकता, पूरे विश्व में क्या पूरे ब्रह्मांड में। तो ये सब बातें तो अनर्गल हैं और किसी ने वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं, उसमें रुचि भी है नहीं है। और कुछ अपने अपने एजेंडे उन्हें, देखो मैं फिर कहता हूँ, आपको फिर कह दूं, कांग्रेस के सभी लोगों के घरों में राम जी बैठे हैं, सनातनी है सभी कहीं अलग से तो आए हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि जैसे ही उनको तुष्टीकरण तो पद दिखता है, उनको वोट बैंक दिखता है, उसके बाद में वो पार्टी लाइन दिखती है। अरे आप पार्टी लाइन को छोड़ दीजिए, आप सनातन धर्म की पुस्तकों को छोड़ दीजिए, संविधान को सबसे बड़ा आप मान सकते हैं ना, सबसे सम्मानित पुस्तक तो है लोकतंत्र में। उस संविधान के प्रथम पृष्ठ पे ही राम जी का विग्रह बना हुआ है। राम जी को कैसे नकार सकते हैं? राम जी सबके हैं, बिना राम जी के पूरा ब्रह्मांड नहीं चल सकता। और ये जो सब चीजें हम देखते हैं, संसार में एक बहुत कुछ ऐसा गुण मिल गया है कि तेरा नहीं, मेरा नहीं, इसका नहीं, उसका नहीं, मैं तेरे खिलाफ, तू मेरे खिलाफ। ये अब इंसान जीवन के लिए आपका क्या मैसेज है, किस तरह से अब हम सबको बनना?
श्वास से संबंधित कोरोना की महाबीमारी जिसने इंसानों को अपनी चपेट में लिया, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों भी हो सकते हैं। सभी के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ जो कोरोना में गए। लेकिन एक बात बताइए आप, वही श्वसन क्रिया चिड़िया भी करती है, वही अन्य जानवर भी करते हैं, वही गाय भी करती है। अब देखिए कितनी बड़ी शिक्षा देके गया है, उनको क्यों नहीं कोरोना हुआ? श्वसन क्रिया का मूल तो उनके वही है जो सबका, हमसे भी सूक्ष्म भी, हमसे तो कोमल होते हैं चिड़िया आदि, पर उनको नहीं हुआ, केवल मनुष्य को क्यों हुआ? इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है। गलती कुछ नहीं, प्रकृति का अपमान हो रहा है। हम लोग प्रकृति का पालन नहीं कर पा रहे हैं। प्रकृति को मानो तो भगवान की सेवा है, प्रकृति का पालन करना चाहिए। और ये दम्भ रहता है शरीर में, एक पल में चला जाता है, इसका ध्यान हमेशा रखना चाहिए। यही हमें सब कुछ सिखाता है, यही भगवान राम का उद्देश्य है, यही उनका कहना है, यही उनका कथन है कि मेवाड़ तो शौर्य और पराक्रम की धरती रही है। तो ऐसे में यहाँ से जिस अतिथि की वहाँ पहुँचने मात्र से ही वह कार्यक्रम सफल होता है। इसलिए मैं पत्रिका को संजो करके रखूंगा जी, क्योंकि ये मैं कहूँगा सबसे हमेशा जी, क्योंकि अभी नहीं जी, आगे जी, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। ये अमर होने वाली है पत्रिका जी, क्योंकि ये कार्य दोबारा तो होगा नहीं जी। 492 वर्षों बाद जो कार्य हो रहा है अब दोबारा थोड़ी होगा, और होना भी नहीं चाहिए दोबारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, ये बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है, और सभी सनातनियों को इस उत्सव को, क्योंकि वहाँ सब लोग नहीं जा सकते, जैसे प्रतिष्ठिता हो जाए सब लोग जाएं, अपने घरों में अपने परिक्षेत्र में ही राम अयोध्या बना करके, दीपोत्सव बना करके राम जी का उत्सव मनाएं तो और अच्छा लगेगा जी। तो दोस्तों इसी तरह से राष्ट्र न्यूज़ पर धर्म चक्र में और भी बात होती रहेगी, लेकिन महाराज जी ने एक हमारे छोटे से नियोजन पर यहाँ हमें जो समय दिया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। महाराज जी इस अमूल्य, ये तो हमारे लिए भी अमूल्य समय है, ये जो हमने इंटरव्यू किया है ये ऐतिहासिक इंटरव्यू भी हमारे लिए ये यादगार रहेगा क्योंकि राम जी से जुड़ा हुआ और राम जी से जुड़ी हुई हर चीज, हर विषय वस्तु अलौकिक होती है। तो एक फिर नए कंटेंट के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।